नमस्कार, सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले आज का विचार। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र, सेना की 2 टुकड़ियों के दिल्ली की तरफ जो कूच करने की खबर थी, ये उस वक्त भी काफी सुर्खियों में आई थी जिस वक्त के विवाद की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी सरकार ने सामने आकर के कभी कुछ भी इसमें बोलने की जहमत नहीं उठाई। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई थी या नहीं भी थी, इसको खारिज भी किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इस तरफ कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया था। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना मुद्दे की। लोकसभा में पास होने के बाद अब तेलंगाना बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी इस बिल के समर्थन में है, इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यसभा में भी ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। सैयद, जिस तरह से एक्सपर्ट बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 435 के अंतर्गत जो मामले होते हैं, जो इसके तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सीबीआई जो दर्ज करती है और उनका अभियोजन करती है, इनको लेकर मामलों में केंद्र सरकार के विचार विमर्श के लिए बगैर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं दे सकती है। और ये जो मामला दर्ज हुआ था, ये टाडा के अंतर्गत हुआ था और टाडा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो अब राज्य सरकार इस पर अपना क्या पक्ष रख सकती है? दिल्ली में फिर से चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव का आदेश देने की अपील की है। आपकी अर्जी पर आज अदालत सुनवाई कर सकती है। बुलेटिन में कुछ और खास खबरों पर नजर डालेंगे। खबर वडोदरा से है। वडोदरा में एक स्कूल ने 5 बच्चों को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने स्कूल के तुगलकी फरमान की अनदेखी की थी। क्या था ये तुगलकी फरमान और कौन है ये स्कूल, देखिए रिपोर्ट। ऑटो एक्सपो के ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो जाने के बाद मायूस दिल्ली वालों के लिए प्रगति मैदान में बुक फेयर नई सौगात लेकर आया है। हालांकि ये हर साल लगता है और हर साल इसमें कुछ नया थीम होता है। इस बार जो थीम है वो छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर रखा गया है, बाल साहित्य। यहाँ 1500 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर आप भी बुक लवर हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है खास, और कुछ ऐसी चीजें भी जो इस मेले में पहली बार लाई गई हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ श्वेता जया, न्यूज नेशन, दिल्ली। ताज महोत्सव की बात करते हैं। आगरा ताज महोत्सव का आगाज हो गया है। समारोह में पहले दिन शानदार प्रस्तुतियां हुई, जहां कलाकारों ने समा बांध दिया। महोत्सव के पहले दिन क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। ये गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में कबाड़ की दुकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई के भांडुप इलाके में बीती रात बिस्किट फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान हुआ। आग इतनी भयानक थी कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करीब 5 घंटे का वक्त लगा। तो 2008 में ये बना था टोल, और एक इसका लिमिटेशन भी माना जाता है कि हर एक टोल के लिए उसके लेन के आधार पर, उससे आने जाने वाली गाड़ियों के आधार पर, उससे जब तक उतने पैसे, उतना रेवेन्यू सरकार के घर में नहीं आ जाता, तब तक उसको आप नहीं हटा सकते। इसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी? क्या ये भी पूरा हो गया, या फिर जो जाम ज्यादा लगने लगा था इस वजह से इसे तत्काल प्रभाव से हटाया गया? अविनाश, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो हैदराबाद जो राजधानी है उसके सहित कुल 10, और आंध्रा की अगर हम बात करें तो उसमें 13 जिले हैं। लेकिन हैदराबाद 10 सालों तक दोनों की संयुक्त राजधानी रहने वाली है। हैदराबाद के लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, वहां के लोगों का क्या कहना है, वहां किस तरह की हवा चल रही है? दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में इस बार विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए भी एक खास स्टॉल लगाया गया है, जिसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ उनके लिए कुछ खेलों का भी इंतजाम किया गया है। क्या है यहाँ खास, देखिए मेरे साथ। बुक फेयर के हॉल नंबर 14 में विजुअली चैलेंज लोगों के लिए एक खास तरह का स्टॉल सक्षम ने कुछ और संस्थाओं के साथ मिलकर लगाया है। जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। हमारे साथ सक्षम से हैं दीपेंद्र जी। दीपेंद्र जी, इस स्टॉल लगाने का मकसद क्या है? किताबें आमतौर पे पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस खुद नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो जिस तरह की किताबें पढ़ पाते हैं, एक तो वो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यहाँ लगाई है। दूसरा, हम लोग ये चाह रहे हैं कि पब्लिशर्स जो किताबें जिस तरह से बनाते हैं उसी का प्रोसेस या उसी का डिजिटल फॉर्मेट इस तरीके से बनाया जाए ताकि हमें वो किताबें दोबारा ना बनानी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से दीपेंद्र जी बता रहे हैं, इस स्टॉल में हम चल के भी देखेंगे कि विजुअली चैलेंज पीपल, जिन्हें कि आप अपनी भाषा में नेत्रहीन कहते हैं, उनके लिए क्या है। आप इस स्टॉल पर क्या डिस्प्ले कर रहे हैं उनके लिए? इस स्टॉल पर हम स्क्रीन रीडर के बारे में बता रहे हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप लोग जो चीज़ स्क्रीन पर लिखी हुई है उसे आप एक बार आप मुझे करके दिखाएं। ओके प्लीज़। लाइक हम कुछ भी टाइप करेंगे, LLO स्पेस हेलो, तो ये बोलकर बताएगा आपको कि हमने क्या लिखा है, जिससे आपकी गलती की गुंजाइश कम हो जाए। बिल्कुल, यानी उनको आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और स्टॉल्स हैं। यहाँ पर आप क्या दिखा रही हैं? मैम, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। इससे हम पेपर को स्कैन कर सकते हैं और उसमें जो टेक्स्ट आएगा वो कंप्यूटर रीड करके बताएगा। एक बार आप बताएंगे हमारे उन दर्शकों के लिए जो इसका फ़ायदा ले सकें?
हाँ जी, ये स्कैन कर दिया है हमने एंड देन ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अवेलेबल है। ये हिंदी हमने स्कैन करा है और ये बोल रहा है कंप्यूटर से। और हम चाहते हैं कि इसमें एरर कम आए स्कैनिंग में, इसलिए पब्लिशर इसे यूनिकोड में पब्लिश करें या फिर सॉफ्ट कॉपीज़ अवेलेबल करवा दें इसकी। थैंक यू। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे स्कैन हो रहा है और किस तरह से ब्लाइंड पीपल इसको स्कैन कर सकते हैं, इसके लिए ये ख़ास टेक्निक लगाई गई है। और यहाँ पर भी कुछ खास तरह के ये ब्रेल लिपि की तरह दिखाई दे रहा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप बताएंगे? ये एक्चुअली है, जैसे आप उधर देखे थे स्कैनिंग के बारे में, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रेल। सो इसको क्या करता है, कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे कन्वर्ट होने के पर दिखाएंगे। हाँ, जैसा है ये डक्सबेरी ट्रांसलेटर है जो इंग्लिश को ब्रेल लिपि पे ट्रांसलेट करता है। जैसे इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो कमांड आते ही ये ट्रांसलेट हो जाए। इसे अपन लो विजन लोग के लिए और नॉर्मल लोग के लिए ये नीचे कंप्यूटर पे बताता है कि क्या लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और स्टॉल है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिससे कि अगर कोई खेलने के शौकीन है तो वो भी खेल सकते हैं। जैसे मुझे ये चेस जैसा दिखाई दे रहा है। आप चेस खेलने के लिए बताएंगे कि ब्लाइंड पीपल कैसे चेस खेल सकते हैं? ये बहुत ही एक आसान तरीका होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर ब्लैक्स और ये वाइट्स है हमारे पास। जो ब्लैक होते हैं उनके ऊपर स्मूथ सरफेस होती है और वाइट्स के ऊपर हमारे यहाँ पर टिप्स होती हैं जो कि पॉइंटेड होती हैं। या फिर आप अगर हमको पता करना है कि कौन सी सरफेस ब्लैक्स है, कौन सी सरफेस वाइट है, तो ब्लैक वाली जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, थोड़ी रेज्ड होती है, और जो वाइट वाली होती है वो थोड़ी दबी हुई होती है। तो वो छूकर महसूस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी ब्लैक है और कौन सी वाइट है। थैंक यू सो मच। तो ये तमाम तरीके हैं, यानी सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई विजुअली चैलेंज्ड पीपल भी हैं तो उनके लिए भी इस बुक फेयर में बहुत ही खास ये एक स्टॉल बनाया गया है। आप भी यहाँ आ सकते हैं या आपके कोई जानने वाले हैं तो उनको लेकर आप आ सकते हैं, उनके लिए भी ये स्टॉल बहुत ही खास है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ श्वेता जया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नमस्कार, ताजा तरीन खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे और बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस तरह से कल से ये मामला छाया हुआ है, मुद्दा बना हुआ है, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। राजीव गांधी के हत्यारों को जिस तरह से रिहा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने इसको लेकर एक रिव्यू पिटीशन डाला था और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी है। तो तमिलनाडु सरकार के इस फैसले पर अपना दुख जताया था राहुल गांधी ने, और इनके दुख जताने के बाद, इनके सामने आने के बाद, इनकी संवेदनाओं के साथ पूरी यूपीए सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता सामने आए थे। तरह तरह की पॉलिटिकल इसमें प्रतिक्रियाएं आने लगी थी और आज ही इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जिसमें 12:30 बजे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया और अभी फिलहाल 6 मार्च तक के लिए इस पे, यानी अगली सुनवाई तक, इनकी रिहाई पर रोक लगा दिया गया है। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे। ताजा तरीन खबरें जिसमें सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व डीजीएमओ के बयान पर बोले रक्षा मंत्री। रूटीन ट्रेनिंग थी आर्मी मूवमेंट, जिसको लेकर आज सुबह से ही लगातार माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक हमले से लगातार बयानबाजी हो रही है और एक चौधरी साहब खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। चौधरी साहब क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के विवाद इससे जुड़े रहे हैं और रक्षा मंत्री को खुद सामने आकर कहना पड़ा है और वो इन तमाम बातों को खारिज कर रहे हैं। ऐसा तो कोई अटकल की बात ही नहीं है। हमने केवल यही बताया कि उस समय जो है नॉर्मल ट्रेनिंग होती रहती है फॉर्मेशन यूनिट्स की, वैसे ही वो उस समय भी हो रही थी। तो अब आपको क्या लगता है, जब सरकार भी यही बात कह रही है और उस समय वीके सिंह भी सामने आए थे जो कि उस समय जनरल के पोस्ट पर थे, तो अब आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस मुद्दे को हवा क्यों दी गई? और जनरल साहब ने जिस तरह से कहा है कि कुछ इसके पीछे चीजें हो सकती हैं, उनको बदनाम करने की साजिश हो सकती है जिससे कि राजनीतिक हमला उनके खिलाफ हो जाए। जिस वक्त ये सब मुद्दा चल रहा था वो काफी ज्यादा विवादों में भी थे कई तरह के केसों को लेकर। आपको क्या लगता है उनकी इस प्रतिक्रिया पर? नहीं, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि कौन किसका क्या इस इशू को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं केवल एक बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। आपके शहर, आपके कस्बे और आपके गांव की खबर को अब मिल सकती है न्यूज़ नेशन पर जगह। न्यूज़ नेशन के दर्शक बन सकते हैं रिपोर्टर, हमें सीधे भेज सकते हैं खबरें। तरीका बहुत आसान है, अगर आपके पास भी कोई खबर हो तो हमें SMS के जरिए भेजें। हमारा नंबर है 9711002266। अपना नाम, पता और अपनी तस्वीर भेजना ना भूलें।